TCP/IP क्लास की जो डेट है वो चेंज हो गया, पता है ना? क्लास की डेट मतलब आज नहीं, है TCP की क्लास? आज नहीं सर, कल है कल है, TCP। वही। हाँ, यही बोले कि वो चेंज हो गया, इसीलिए वही बोले तुमको। अच्छा सर, ठीक वो है। ST की क्लास नहीं हो रही है? ST क्लास होगा, अब देखते हैं उसको। अब जाके एक बार देखना पड़ेगा कहाँ है, क्या चक्कर हो गया उसके साथ। अभी इस बार से 100% स्टार्ट हो जाएगा। वो जैसे भी स्टार्ट हो, वो स्टार्ट करे या फिर कोई और स्टार्ट करे, वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है सर। सर आज 11 बजे क्लास हुई थी, 11 बजे। ठीक है सर, और हमें सिनॉप्सिस के बारे में अब तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मतलब बस उससे तो हमें कोई रिलेटिव भी काम करना नहीं है। नहीं नहीं, कुछ नहीं लेना। आज कल में सबका तैयार हो जाएगा, तैयार हो गया लगभग। 1-2 दिन और लगेगा। इस वीक हम कोशिश कर रहे हैं कि सबका सेंड भी कर दें। इस वीक सबका सेंड ऑन करके फ्री हो जाए, टेंशन फ्री। क्योंकि वो जो था पूरा करना था कितने बच्चों को, वो सारा मतलब PHP का फुल हो गया। अब एक नितिन आया तो वो जावा पे चला गया। 2 और बच्ची है जो पटना की है, उन दोनों को जाना है, उसमें जावा पे ही डालेंगे। तो वो जावा भी मतलब आजकल आप समझ लो कि PHP का काम खत्म हो गया। PHP में जो बच्चे हैं उनको आप एक बार उनकी लिस्ट, 2-3 बच्चे और हैं, अभी हम शाम में यही काम कर रहे थे। एक बच्चा भी देखो उसमें ऐड किए थे। अभी 2-3 बच्चे को और ऐड करना है बस। वो ऐड करके बस काम खत्म, उसको बंद कर देंगे। वो हो गया क्लोज, सेशन क्लोज। PHP की स्टोरी हो जाएगा स्टॉप। अब उसमें ना कोई इंसर्शन डिलीशन कुछ नहीं होगा, वो हो गया फिक्स। अब 3 और बच्चों को उसमें ऐड करना है। ठीक है, 3 और ऐड होगा बस, उसके बाद खत्म। वो सारे बच्चे हो चुका है फाइनल, प्रोजेक्ट भी फाइनल है, सब फाइनल है। बस वो केवल उनको प्रोजेक्ट एक बार सेलेक्ट कराना है। वो जो 3 बच्चा हुआ है, 3 बच्चों से बस वो करा के उसको क्लोज कर देंगे। आज ही कोशिश कर रहे हैं, बच्चों से बात नहीं हो पा रहा है। वो करके उसका जावा वाला बस, उसके बाद तुम्हारा PHP का काम स्टार्ट है। अब उसको फाइनल करके सबको भेजना है बस। ठीक है सर। ठीक है, इसके बाद क्या निकालेंगे? लैम्डा ऑफ C के बाद निकालेंगे लैम्डा ऑफ E। सर ये लैम्डा ऑफ आपने कैसे फर्स्ट निकाल? लाइन में, हेलो सर, सर लैम्डा ऑफ E4 आया है सर, लैम्डा ऑफ E4 आया है। हाँ, जो भी आया देख लेते हैं। यहाँ पे 1 है और B की डिस्टेंस कितनी है? B की डिस्टेंस 3 है, तो ये क्या मिला? 4 मिला। पहले से लैम्डा ऑफ E क्या है? पहले से क्या है लैम्डा ऑफ E? 2 है, तो ये क्या है? 4 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ 2। पहले से 2 था, अब मिला 4, तो क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे, नहीं करेंगे? सो इट्स रिप्लेस कर देंगे सर और 2 कर देंगे वहां पे। इट शुड नॉट बी रिप्लेस्ड। इसको रिप्लेस नहीं करेंगे, क्लियर? छोटा मिलेगा रिप्लेस करेंगे, शुड बी रिप्लेस्ड। बड़ा मिला रिप्लेस नहीं करेंगे, समझ आए? यस सर। बोलो। यस सर। सर मेरे को यहाँ पे समझ में नहीं आया, एक बार और बताइए सर। अरे ये 4 मिला और लैम्डा ऑफ E पहले से क्या है? देखो 2 है सर। 2 है। तो हम खोजने क्या जा रहे हैं? मिनिमम की मैक्सिमम? मिनिमम। तो E पे आने का जो खर्च है 2 रुपया है, और तुमको एक रास्ता मिला जहां जिसके थ्रू 4 रुपए खर्च होगा, तो हम इस रास्ते को छोड़ेंगे या पकड़ेंगे? छोड़ देंगे। छोड़ देंगे। किसको पकड़ेंगे? जो पहले से मेरे पास लिस्ट में बना हुआ है। हम इस रास्ते से आएंगे तो 2 रुपए लगेगा, तो हम उस रास्ते पकड़ेंगे। सर मैंने रिप्लेस कर दिया था इसमें। नहीं, ये नहीं होगा ना रिप्लेस, समझ आया? यस सर। ठीक है, अब क्या करेंगे? नाउ वी कलर बी को कलर कर दिए। अब क्या होगा? नाउ द नेक्स्ट लेवलिंग आपकी क्या होगी? न्यू लेवलिंग या नेक्स्ट लेवलिंग ऑफ वर्टिसेस। नाउ नेक्स्ट लेवलिंग ऑफ वर्टिसेस क्या होगी? नेक्स्ट लेवलिंग ऑफ वर्टिसेस क्या होगी? बी की जो डिस्टेंस थी
बी को हटा देंगे यहाँ से और सब कुछ सेम। सी की हो जाएगा, सी का हो जाएगा 3 और ये सेम रहेगा, ई का 2 ही रहेगा, इसको रिप्लेस नहीं करें। पारस समझ आया? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट सर आइए अब स्टेप। बी रिमूव हो गया ना सर? हाँ, बी रिमूव हो गया, जहां से चले थे हम बी को सिलेक्ट किए थे, बी से हाँ, सर। आगे पीछे के सारे फैसिलिटीज को देख लिए, उसको कलर कर दिए, हटा दिए टी से। अच्छा, और सर ये जो आप फर्स्ट लाइन में लिखा है आपने, नेक्स्ट वी चूज अ वर्टेक्स इन टी से, ई, इस सर ये u इक्वल टू बी है या b है? U equals to B, अरे U is the generalized name representing a vertex. अच्छा सर, ठीक है सर। U is the variable name. उसके अंदर क्या आएगा? अब U आएगा। U का मतलब U means जो आप chosen vertices, अच्छा सर, ठीक है सर। जो चूज किए, किसको चूज किए थे? B को, तो B रख दिए। B से आगे जाने की सारी एडजेसेंसी वर्टिसेस को सेलेक्ट किए, उसके डिस्टेंस निकाले, कंपेयर किए, छोटा वाला रख लिए, रिप्लेस कर दिए, बड़े वाले को हटा दिए। ठीक है सर। करने के बाद टेबल ये बन गया, बना लिए टेबल। सर बस टेबल को मत मिटाइए, बाकी ऊपर से मिटा दीजिए सर। ठीक है, अब आएंगे स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे? नेक्स्ट वी चूज अ वर्टेक्स इन टी से u इक्वल्स टू क्या लेंगे? सर सी। सर सी लेंगे। अब नहीं सर, इनमें ई लेंगे ना सर। टी में से जिसकी डिस्टेंस मिनिमम है क्या लेंगे? सर ई ई लेंगे। लेंगे ना। ई लेंगे या सर ई लेंगे? क्लियर? तो u इक्वल्स टू ई सच दैट लैम्डा ऑफ ई दैट इज 2 मिनिमम इन टी। समझ आया? यस सर। अब सर ये थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं कर रहा मुझे, एक बार बताओ ना। यार टी में से देखो ना, ये 3 है, ये इन्फिनिटी है, ये 2 है, इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी। तो किसको लें? सबसे मिनिमम क्या है इसमें इसमें मिनिमम क्या है? ठीक है सर, वो मैंने सोचा ग्राफ से देख के जाना पड़ेगा, नहीं गलत हो जाएगा नहीं, फिर। ठीक है नहीं देखना है ग्राफ से, हमें क्या, ग्राफ में बहुत सारी पॉसिबल पास, उसको नहीं देख सकते। इसमें से ठीक ई है को ले लीजिए, ई को ठीक है लिए। सर। अब लैम्डा ऑफ ई क्या हो गया? 2 मिनिमम इन टी। एडिशन वर्टिसेस ऑफ ई आर, एडिशन वर्टिसेस ऑफ ई दैट आर इन टी। ई की वर्टिसेस बताइए, ई से कहां पे जा सकते हैं हम? ई से, अरे ए और बी पे जा सकते हैं, बट ए और बी, ई आर में से नॉट द पार्ट ऑफ सी, सो इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड, दैट हैज ऑलरेडी बीन टेकन अंडर द कलर्ड सेट ऑफ वर्टिसेस। सो ई से फॉरवर्ड कहां पे जाएंगे? ई से सी पे जाएंगे और एफ पे जाएंगे। क्लियर? यस सर। सी एंड एफ। अब निकालेंगे सी की, निकालेंगे सी की कैसे निकालेंगे? ई के थ्रू लैम्डा ऑफ ई प्लस वेट ऑफ ई सी कितना हुआ? ये बताइए कितना हुआ? लैम्डा ऑफ ई कितना है? 2 प्लस ईसी कितना है? ईसी कितना है? 4। कितना मिला? 6। सी की कितना मिला? 6। पहले से कितना है सी की? 3। कौन सा बड़ा? रिप्लेस करेंगे नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। तो क्या दिखाएंगे? 6 इज ग्रेटर देन द 4 ऑलरेडी, सॉरी 3। सी की पहले क्या थी? 3, सो इट शुड नॉट बी रिप्लेस्ड। पदमाक्ष नहीं है? पदमाक्ष तो नहीं है ना? नहीं सर। ठीक है, अब एफ की बात करेंगे। एफ कैसे निकालेंगे? लैम्डा ऑफ ई प्लस वेट ऑफ ई एफ। समझ आया? अरे आया समझ? हम ई से निकाल रहे हैं, ई से सी पे, ई से एफ पे। ई तो ले लीजिए बेसिक, और प्लस ई से एफ। क्लियर? यस सर। लैम्डा ऑफ ई क्या है? 2 प्लस ई एफ कितना है? ई एफ दैट इज 1। 1। क्या मिला? 3।
पहले जी। से क्या इंफिनिटी, दिस इज लेस Less देन than- दैट इंफिनिटी, सो इट शुड बी रिप्लेस्ड। क्लियर? यस क्लियर। नाउ वी कलर, किसको कलर करेंगे? ई को। क्लियर? क्लियर सर। नाउ द नेक्स्ट लेवलिंग ऑफ वर्टिसेस, सी की वही रहेगा, शुड नॉट बी रिप्लेस्ड, बट एफ का क्या हो जाएगा? 3। एफ की क्या बन जाएगी? 3 और यहां से ई निकल गया। समझ आया? अरे बोलिए, ठीक है? क्लियर ना? अब इसमें से सेलेक्ट करेंगे, किसको सेलेक्ट करें? टी में से एक ऐसे वर्टेक्स जिसकी डिस्टेंस मिनिमम हो। पारस क्लियर है? यस सर। स्टेप 4 में किसको सेलेक्ट करेंगे? नेक्स्ट वी चूज ए वर्टेक्स u इक्वल्स टू, किसको लेंगे? इन टी। अरे किसको लें? सर एफ को कोई भी ले सकते हैं। ये सर सेम ही यस है सर दोनों। दोनों। हाँ तो इसे कोई भी ले लो ना। ठीक है सर एफ ले लेते हैं। एफ ले लें। यस सर। चलो एफ ले लिए, कोई भी ले लो। सी एफ। क्लियर? अरे क्लियर है? यस सर। सी ऑफ एफ कितना हो गया? 3, दैट इज मिनिमम इन टी। क्लियर? अब निकालेंगे एडिशन वर्टिसेस ऑफ एफ आर। क्या क्या होगा बताइए? एफ से कहां कहां जा सकते हैं? एफ से सर एफ से सर ई सर तक जा सकते हैं और जी तक जा सकते हैं और सी तक जा सकते हैं। सी पे जा सकते हैं और जी पे जा सकते हैं, बस। सर ई तो हट गया सर। हाँ सर ये दो जगह जा सकते हैं। समझ आया नहीं है? नहीं सर आ अरे गया आ गया। एफ से हम कहां जा सकते हैं? तो सर एफ से हम इसमें ई की हो चुकी है फाइनल। ई से हम कहां जा सकते हैं? सी पे जा सकते हैं, सी है। और कहां जा सकते हैं? जी पे जा जी सकते हैं, बस। ई पे ठीक नहीं है जा सकते, ई इज हट। नॉट हियर। हाँ ठीक है सर। क्लियर? अब निकालेंगे एडिशन लेमडा ऑफ सी, निकालेंगे लेमडा ऑफ सी एफ के थ्रू, लेमडा ऑफ एफ और प्लस दिस इज एफ सी। समझ आया? यस सर। अरे एफ के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो लेमडा ऑफ एफ पहले लिखिए और प्लस एफ से सी पे जाइए। तो लेमडा ऑफ एफ कितना है? लेमडा ऑफ एफ कितना है? 3 प्लस एफ सी कितना है? एफ सी कितना है? सर एफ सी 4 है सर। 4 है। तो ये क्या मिला? 7। यस सी सर। का पहले से क्या? 3 ग्रेटर देन दैट ऑफ सी, सो इट शुड नॉट बी रिप्लेस्ड। क्लियर? यस सर। अब निकालेंगे जी की, लेमडा ऑफ जी क्या होगा? लेमडा ऑफ जी लेमडा ऑफ एफ प्लस वेट ऑफ एफ जी। एफ की कितनी है? दैट इज 3 प्लस एफ जी कितना है? एफ जी 3 कितना मिला? 6। जी का कितना? इंफिनिटी, लेस देन दैट ऑफ इंफिनिटी, सो इट शुड बी रिप्लेस्ड। क्लियर? यस सर। नाउ वी कलर एफ, नाउ वी कलर एफ। क्लियर? यस सर। एफ को यहां से हटा दिए, डिफरेंसेस कहां पे आएगा? जी में। जी में क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट 5th स्टेप, हटा दें इसको। यस सर। 5th में क्या होगा बताइए? टी में सर से 2 किसको मिनट। किसको लें?
सर अब आप सर सी को ले लीजिए सर। अब सी को ही लेना पड़ेगा। अब क्या लेंगे, u इक्वल्स टू सी। क्लियर? यस सर। such that this is equals to 3, that is minimum in t. Addition vertices of C are C से adjacent, बताइए क्या होगा? सी से एडजस्टमेंट सर डी है सर। डी है सर। D, बस एक ही। क्लियर? यस सर। यस सर। तो क्या निकालेंगे इसको हम लोग? D, vertices of C is D, तो क्या निकालेंगे? लैम्डा ऑफ D। कैसे निकालेंगे? लैम्डा ऑफ C प्लस वेट ऑफ CD। लैम्डा ऑफ C कितनी है? 3 प्लस CD की डिस्टेंस कितनी है? CD की 3, कितना हो गया? 6। D कितनी? इंफिनिटी, लेस देन दैट ऑफ इंफिनिटी, सो इट शुड बी रिप्लेस्ड। समझ आया? अरे बोलिए। यस सर। यस सर। तो ये प्लेस कर दीजिए एंड भी। नाउ वी कलर D। सो द नेक्स्ट लेवलिंग ऑफ वर्टिसेस क्या होगा? D हट गया यहां से, और D की डिस्टेंस कितना मिला? D की डिस्टेंस कितना हो गया? 6 हो गया ना सर? 6 हो गया। यस सर। अरे नाउ वी कलर D क्यों? नाउ वी कलर C ना, C की बात कर रहे थे। अच्छा हाँ सर। C हटेगा ना? यस सर। हट गया। हाँ अब सर। आइए, D और G में मिनिमम क्या है? दोनों सेम है, दोनों सेम। किसको लेंगे? किसी को भी ले लीजिए। स्टेप नंबर 6, नेक्स्ट वी चूज ए वर्टेक्स D U इक्वल्स टू, क्या लेंगे? सर जी ले लेते हैं। G ले लिए। क्लियर? यस सर। G ले लिए, ठीक है। अब क्या होगा? सच दैट लैम्डा ऑफ G दैट इज 6, दैट इज मिनिमम। क्लियर? यस अब सर। क्या निकालेंगे? G से हम कहां पे जा सकते हैं? G से एडिशन वर्टिसेस ऑफ G इज, सर डी जा सकते हैं सर। D जा सकते हैं, इज D। ठीक है, पहले जैसे हम लोग लेने का तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एग्जाम में ऐसे मत लेना भाई जी। अरे जब पहले आपको D दिख रहा है तो पहले हम D को लेंगे, G को। G के ऊपर क्यों जाएंगे भाई? नहीं समझे? तो सर नहीं ठीक है सर। तो है जिसे तुम लोग जंप किए ना, कि जंप कर गए, एग्जामिनर समझ आएगा क्या? पता है ऐसे ही करेंगे तो एग्जामिनर क्या समझेगा? मतलब लगता है कॉपी पे मारा है क्या कहीं से? मतलब कंसेप्ट से हम कोई भी ले सकते हैं, लेकिन हम जब देखो तुमको हम बोले कि भाई यहां से यहां तक आओगे 50 रुपए, और यहां से यहां भी आओगे 50 रुपए, 1 किलोमीटर आएंगे, मतलब इस रास्ते से आओगे आसान है, इस रास्ते से थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन मिलना 50 रुपए। हम किसको मिल पाएंगे? नजदीक वाला कि दूर वाला? सर नजदीक वाले ही लेंगे। तो इसीलिए तो वो ध्यान रखना एग्जाम में। जैसे अभी तो बोले, जो बोले वो कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। यदि एग्जामिनर पूरा चेक करेगा, कोई रॉन्ग नहीं करेगा, लेकिन उसको ये लगेगा कि ऐसा क्यों किया बच्चा, ये डी को छोड़ के जी पे गया क्यों? जब दोनों का सेम है, तो जब फर्स्ट रेफरेंसिंग डी है तो जी के पर क्यों जा रहे हैं भाई? नहीं समझे? तो नहीं सर, इसीलिए जो सेम रिजल्ट विल रिमेन सेम, रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आएगा। शॉर्टेज डिस्टेंस पहले उसको लें सेम आएगा। हम निकालने जा रहे हैं शॉर्टेज, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो देखेगा कि आंसर तो बच्चा मिला दिया है, लेकिन इसको लिया क्यों है सर? तो उसको लगेगा कि लगता ऐसी सिलेक्शन का मतलब एक ही सेंस होता है, वो कॉपी होता है। मतलब बच्चा अपने से करता तो नजदीकी वाला लेता है, वो बगल बगल से देखा होगा, वो जी ले रहा है, चलो हम भी जी ले लेते हैं। नहीं समझे? हाँ सर। तो इस ठीक है बात सर। पे थोड़ा रखना, ये ठीक नहीं है कि वो सर। ज्यादा स्मार्ट बनने में पता चला कि कुछ और बन जाए वो। ठीक है, तो ये ठीक हो है गया सर। आपके पास टी का मतलब लैम्डा ऑफ दिस इज जी, और प्लस क्या होगा? वेट ऑफ जी डी। क्लियर?
क्लियर ना? अब ये जी का कितना मिला था? 6 मिला था, 6 प्लस जीडी कितना मिला? जीडी 4, ठीक है। कितना मिल गया? 10। पहले से कितना था जी का? 6। ये क्या है? greater than that of 6, so should not be replaced. Clear? Yes, sir. Now we color किसको? जी। क्लियर? Yes, sir. जी को निकाल दिए। अब बच्चा तुम्हारा डी। कहां जाएंगे डी से? कहीं नहीं। क्या करेंगे? फाइनली इट शुड बी अगेन कलर्ड, मीन्स टेकन आउट फ्रॉम टी। अब कहीं जाने का नहीं है ना भाई। अब Yes, क्या sir. बचा? क्लियर? Yes, sir. 7th स्टेप में क्या लिखेंगे? नाउ देयर इज ओनली वन वर्टेक्स। मिनिमम और मैक्सिमम कब बात करते हैं? जब तुलना करने, कंपेयर करने के लिए हो तब ना। तो हम क्या लिखेंगे? देयर इज ओनली वन वर्टेक्स in T, that is D, so it should be simply colored and taken out, so it should be taken out from T, uncolored set of vertices, and stop the process. हाँ बोलिए। वो कोई बात नहीं, वो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। हाँ वो तो लगेगा, जैसे तुम लोग अब इधर से बोले नहीं वो ले लीजिए, तो ले लो भाई, रिजल्ट मिल। उससे मतलब नहीं है तुम्हारा। ये टेबल बताता है मिनिमम। अब लास्ट में क्या होगा? डी भी हट गया, नहीं समझे? अब जब तुम नहीं करेंगे क्या, तो फाइनली हम क्या लिखते? तुम कर सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं। डी ले लो। डी ले लिए, क्या करेंगे हम लोग? लेमडा ऑफ डी दैट इज 6 मिनिमम। ये हो गया। डी से लेंगे तो दैट इज क्या मिलेगा? जी मिलेगा, ठीक है। जी मिलेगा, और जी में क्या करेंगे हम लोग? लेमडा ऑफ डी प्लस ये हो गया डी डी, ठीक है। लेमडा ऑफ डी कितना था? 6 प्लस डी जी कितना? 4। वो सेम ही रहेगा, वो सेम ही रहेगा। इट शुड नॉट बी रिप्लेस, ठीक है। फाइनली वी कलर डी। डी कलर हो गया। अब आप सेवंथ स्टेप, now there is only one vertex in T, that is G, so it should be also assumed to be the part of the colored set of vertices. इसको हटा के और बस अब दिखाएंगे कि ये जो फाइनल लेवलिंग ऑफ टेबल है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम A to B, यही है। A to C यही है मिनिमम। आप सर्च करो A to C यही मिलेगा। A to D 6 से कम नहीं मिलेगा, A to E 2 से कम नहीं मिलेगा, A to F 3 से कम नहीं मिलेगा, और A to G 6 से कम नहीं मिलेगा। खोजेंगे तो वही मिलेगा। तो आपको क्या निकालना था? A to G, so the minimum distance from A to G that is 6। समझ आया? Yes, sir. 7th स्टेप में क्या लिखेंगे? नाउ देयर इज ओनली वन वर्टेक्स इन G, so it should be removed from T, uncolored set of vertices, and this table is representing the shortest distance from source to all the remaining nodes. ये होता डिस्कस्ड। A से सारे नोड्स पे जाने का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये मिला, जो टेबल बता रहा है। Here our requirement is to search shortest distance from A to G, that is 6 units answer। समझ आया? Yes, क्लियर sir. है। तो इसलिए ये आपको, इसको हम इस तरीके से देखते हैं। दूसरा तुम्हारे पास इसी का दूसरा नाम है क्या भाई? क्या नाम है इसका? तो इनिशियल इसका दूसरा नाम है सोर्स। क्या नाम है इसका? एक और नाम है इसका, एग्जाम में उस तरीके से पूछा है। सोर्स डिस्टेंस प्रॉब्लम कुछ ऐसे करके देखना, क्वेश्चन पेपर में मिलेगा, ठीक है। सोर्स मतलब हाँ, सिंगल सोर्स मिनिमम डिस्टेंस प्रॉब्लम एल्गोरिथम यही है। सिंगल सोर्स मतलब A से
सारे के, ए से बी की डिस्टेंस, ए से सी की, ए से डी की, ए से एफ ई की, ए से एफ, ए से जी की डिस्टेंस आपको टेबल दिया। समझ आया? यस सर। सिंगल सोर्स आपकी सिंगल है और वहां से रिमेनिंग नोड्स के बीच हम डिस्टेंस निकालने के लिए ये था आपके पास सिस्टम। अब इसी को आप एल्गोरिथम खुद से अपने वर्ड्स में लिख लेंगे, नहीं तो लिखवा देंगे इन द नेक्स्ट क्लास बस। उसके बाद 2-3 टर्म आपको हम नोट डाउन कराए थे जो आपको हमको याद आया था बीच में पढ़ाते हुए, वो है ना नोटेड, वो बता देना, वो डन करके नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएंगे। ये पार्ट हो गया डन। सर हाँ बोलिए। सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है या एल्गो लिखने को भी आता है? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एल्गोरिथम नहीं आता है, लेकिन फिर भी लिखेंगे हम लोग, एल्गोरिथम भी लिख लेंगे ना, ये एल्गोरिथम की सब्जेक्ट है इसलिए। और सर एसटी की क्लास स्टार्ट करवाइए सर जल्दी अब। स्टार्ट करा देते हैं सैटरडे किसी भी कॉस्ट पे स्टार्ट, ठीक है? ओके सर। चलो Right, sir. ठीक है, ओके भाई, गुड नाइट।